नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों की ओर। 2 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से शुरू होगी 118 किलोमीटर लंबी पंचक्रोशी यात्रा। जिला प्रशासन अधिकारियों ने किया पड़ावों का दौरा। 25 अप्रैल वैशाख कृष्ण दशमी तिथि से पंचकोशी यात्रा पटनी बाजार स्थित श्री नागचंद्रेश्वर भगवान से बल लेकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों के अंतराल के बाद संपन्न हो रही यात्रा में यात्रियों की संख्या 1 लाख से बढ़कर दोगुनी होने का अनुमान है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन के आला अधिकारी संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ नागचंद्रेश्वर में पूजन के साथ ही पंचकोशी के पड़ाव स्थलों के दौरे की शुरुआत की। संभागायुक्त यादव ने कहा कि पूर्व में कलेक्टर व एसपी द्वारा यात्रा मार्ग और पड़ावों का दौरा कर लिया गया था, अतः पुनः निरीक्षण कर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, पंचकोशी यात्रा का जो प्रारंभ का जो स्थान है नागचंद्रेश्वर मंदिर, आज हम वहां पर उपस्थित हैं और परंपरागत रूप से जो पंचकोशी यात्रा होती है, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित थी, दिक्कतें थी। इस बार मैं समझता हूं कि सब खुल के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 25 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है, तो अभी प्रारंभ किया है, पूरा रूट हम देखेंगे, क्या क्या व्यवस्था है उसका निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर, एसपी और उनकी टीम के द्वारा पहले ही व्यवस्थाओं के संबंध में एक दौरा करके निर्देश दे दिए गए हैं। आज पुनः दौरा करते हुए देखा जाएगा कि क्या कितना पालन हुआ है और क्या आगे कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसके बारे में निर्देश दिए। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एसपी व कलेक्टर कार्यालय आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं पीड़ित। कई बार आवेदन देने पर भी नहीं हो रही कार्यवाही। ग्राम चिंतामण जवासिया में घुमक्कड़ जाति कालबेलिए के लगभग 31 परिवार 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। इन परिवारों ने काबिज भूमि पर पट्टा देने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम जन सुनवाई में आवेदन सौंपा। भाजपा प्रकोष्ठ के जगदीश शर्मा ने बताया कि वे कई बार इस हेतु आवेदन दे चुके हैं। ये आज ज्ञापन हमारे घुमंतु जाति कालबेलिया समाज के जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, ये चिंतामण जवासिया में निवास करते हैं, करीब 50 वर्ष से निवास कर रहे हैं। ना तो इनके पास रहने के लिए ज़मीन है और ना मरने के बाद इनको जो शमशान, जो नाथ संप्रदाय में इनको समाधि लगती है, ना तो वो समाधि के लिए जगह है। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ हम ज्ञापन देना है। करीब 50 लोग हैं जो 50 साल से निवास कर रहे हैं, ना तो इनके पास घर है, ना इनके पास जो एक शमशान है। तो माननीय कलेक्टर साहब ने हमको कहा है कि शीघ्र इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करके। लगभग कितने परिवार हैं और इसके पहले कितनी बार आवेदन दे चुके हैं सर? ये कई बार दे चुके हैं, मतलब पहली बार मैं आया हूँ, चूंकि मैं उस जमीन की रसीद, वो दंड रसीद भी कटवा रखी, कई बार इन्होंने जो वो उसके लिए कुछ भी नहीं। नागदा के पूर्व सैनिक प्रवीण यादव के पिता के नाम पर प्लॉट पर भूतपूर्व नगर निगम अध्यक्ष ने कब्जा कर रखा है, जिसके लिए प्रवीण लगभग 8 बार कब्जा छुड़ाने के लिए आवेदन कर चुका है। मेरा सर एक 32 साल पुराना मेरे फादर के नाम का एक प्लॉट है नगर नागदा में। वहाँ पे एक भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवी, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। उसके लिए मैं 8 बार आवेदन दे चुका हूँ कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब ने मुझे एसडीएम साहब के पास भेजा, एसडीएम साहब ने सीएमओ साहब के पास भेजा। सीएमओ साहब और इन्होंने मिलकर टीम बनाई। टीम बना के उसका सीमांकन करना था, लेकिन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और सीएमओ साहब ने कोई टीम नहीं बनाई और फर्जी एक लेटर निकाल दिया। जब यहाँ पे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब ने उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाला तो उन्होंने झूठा एक लेटर जारी कर दिया। उसमें लिखा है कि आपका जो नामांकन है वो गलत है। रजिस्ट्री मान रहे हैं कि 32 साल पुरानी है, बोल रहे हैं उसमें सर्वे नंबर नहीं। बिना सर्वे नंबर के मैं बोल रहा हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, दाखिल खारिज और जो रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है, वो कैसे हो गया। इसी तरह खाचौद निवासी नासिर खान की कृषि भूमि बड़नगर में है, जहां कुछ कतिपय व्यक्ति उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उनकी फसल भी काट ली है। इसी के चलते उन्हें अपनी जान का खतरा भी है। इस बाबत पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अपनी बड़नगर तहसील में, मेरे शेखपुर तहसील में जमीन है बड़नगर में, मेरी 6 बीघा 16 बिस्वा, उसकी शिकायत करने आया था। मैंने पूर्व में 13 तारीख के दिन पुलिस को एक आवेदन दिया था बड़नगर में। मैं पूर्व में अंदर था किसी प्रकरण में, अन्य प्रकरण में, तो मैं 7 तारीख को उस पर बेल पाया था। उसके बाद मैं अपनी ज़मीन पे गया था खेती के लिए। वहाँ पे मेरे भाई सलमान ने गेहूँ बोए थे, वो गेहूँ की फसल हमने खड़े रह के कटवाई। गेहूँ की फसल कटवाने से पहले मैंने थाने पे एक आवेदन दिया था कि मेरी जान को खतरा है। फिरोज, फरीद और नरेंद्र राठौड़ जो कि बड़नगर प्रॉपर के, और मैं खाचरोद का, मेरी ज़मीन
भंडागर में, तो मैं रोज आना जाना नहीं कर सकता हूँ। मैंने पुलिस को आवेदन दिया था और सुरक्षा मांगी। पुलिस को मैंने जब आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद में जब वहाँ पे फसल लेने के लिए गया तो वहाँ पे फिरोज, नरेंद्र राठौड़, इनके द्वारा एक बोलेरो गाड़ी में से 4 तलवार, पाइप, धारिया सब पकड़ा है। पुलिस ने उन पर केस भी बनाया और केस बनाने के बाद उन्हें वहीं के वहीं थाने पे छोड़ दिया। 110 की कायमी करी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भंडागर थाने का मामला है। एक और प्रकरण के तहत चिंतामण क्षेत्र के निवासी मंजू परमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि क्षेत्र का ही गोपाल नाथ नामक विवाहित युवक उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर दिनांक 5 अप्रैल से ले गया और उनकी पुत्री का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, जबकि मैं इस बाबत 5 बार कार्यवाही के लिए आवेदन दे चुकी हूँ। 5वीं बार आ गई, ये भी लापरवाह करे। थाने वाले पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे। वहाँ भी कितनी बार लगाए, कोई परवाह नहीं। बोले मिल जाएगी, हमको हैदराबाद की लोकेशन मिली, उसमें कोई जानकारी नहीं आ रही, उसमें बिल्कुल नहीं आ रही। कौन है वो जो आपकी बेटी को लेकर गया? गोपाल नाथ समाज से सांप पकड़ने वाला। क्या नाम है? गोपाल नाम है। कब लेकर गया? 5 तारीख को सुबह ले गया। आपको कैसे मालूम पड़ा? गोपाल ही ले गया? गोपाल ही ले गया सर, उसमें मुझे संख्या थी, वही ले गया। उसके साथ वो भी है इंदौर में। हमने 10 पे मुझे बोला इसके साथ में उतरी वहाँ पर, हमें उसके साथ उसने देखा गोपाल है साथ में। किसने देखा वहाँ पर? चिंतामन का लड़का है, पोस्टल गया था वो, तो उसने देखा तो उसको टाइम हो गया तो वो चले गया। और जिसके बाद में मुझे फोन लगा हुआ तक निशा गोपाल के साथ में। फिर हमने जाकर रिपोर्ट करा तो बोला आपकी बच्ची को ढूंढेंगे। हर जगह थाने भी दिए फोटो। आज यहाँ पर आप आए हैं? यहाँ 5वीं बार आ चुकी हूँ। डीएफसी सर बोलते आपकी बेटी मिल जाएगी, नहीं मिली अभी तक। एक अन्य मामले में ग्राम हरनावदा निवासी अयोध्या बिदोहिया ने अपने पति सुनील बिदोहिया और उनकी मां पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपते हुए बताया कि मेरा विवाह मई 2017 में सुनील से हुआ था, जिससे मेरी 3 वर्ष की बेटी है और सुनील मुझे रुपयों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता है। जी, मेरा पति सुनील विहोंदिया मेरा गंदा वीडियो निकालता है, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता है, इतने पैसे ला। उसमें मेरी सास भी शामिल है और मुझे राजकोट ले गया था। राजकोट मुझे और मेरी छोटी सी लड़की है 3 साल की, हम दोनों को छोड़ के आ गया और मेरे घर वालों को बोलता है तुम्हारी लड़की कहाँ है, भाग गई हो तो किसी के साथ। और ऐसे पूरे परिवार में वो फैला रहा है, बोले वो लड़की भाग गई है तुम्हारी। और मुझे गंदे वीडियो बनाते हुए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे की डिमांड करता है। क्या बोलता है? कितने पैसे की डिमांड? कुछ भी 5,000 10,000 तेरे भाई से ला, तेरी माँ से ला, तेरे बहन से, कहीं से भी ला। काम वाम कुछ करता नहीं है। बेटी बीमार हो जाती है तो इलाज नहीं करवाता है, हमारा इलाज नहीं करवाता है। भाड़े से रहते हैं, रूम का भाड़ा नहीं देता है। मैं छोटी सी लड़की को लेके काम करने जाती हूँ, हमारा खर्चा खुद में उठाती हूँ, मेरा और मेरी बेटी का। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पिछले दिनों नागझरी थाना क्षेत्र में घर के सामने कचरा न डालने को लेकर समझाने पर मालवीय परिवार के लोगों ने प्रिया विश्वकर्मा को एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे घबराकर प्रिया विश्वकर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। पीड़ित परिवार के आवेदन पर नागझरी थाना प्रभारी ने काफी विलंब से अभियुक्तों पर धारा 306 व 34 में प्रकरण दर्ज किया, किंतु प्रथम सूचना आवेदन और गवाहों के बयान में भी आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 3 अभियुक्तों में से केवल 2 के नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज किए और एक अभियुक्त महेंद्र मालवी का नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, जो सरासर अनुचित है। उनकी मांग है कि संपूर्ण केस की जांच करवाकर अभियुक्त महेंद्र मालवी का नाम भी प्रकरण में जोड़ा जाए। इस मामले में देवनारायण विश्वकर्मा ने बताया को सर ये धीरमाला बाई और महेंद्र और महेश मालवी, ये तीनों बाप बेटे सर। ये महेंद्र मालवी की माँ अपने बेटी के घर के सामने कचरा फेंकने गई। जब बेटी ने मना किया कि आंटी इसको उधर रख दो, गाड़ी आई कचरा गाड़ी तो मैं डाल दूंगा, तो उसने विवाद कर दिया। बेटी जब बाहर आई सर खाना बनाते हुए तो इसके साथ झुमा झटकी करी। वैसे इतने में फिर जब दामाद आए बाहर तो उन्होंने भी महेंद्र और महेश जी ने दोनों ने मिलकर इनके कॉलर वालर पकड़ी और इनको भी घसीट कर उनके घर तरफ ले गए। इसके बाद विवाद बढ़ गया सर, आसपास वाले आ गए तो उसने महिला ने अपना ब्लाउज फाड़ा और कपड़े फाड़े, बोले कि हम हरिजन थाने में जा रहे हैं, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तेरे को तेरा माँ बाप और तेरा पति को बहुत ज़्यादा घमंड है बोले, तो इसके मैं घमंड को तोड़ दूंगी। इसी बीच पत्नी प्रिया बेटी इतनी से वो घबरा गई कि उसने आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाबत जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा,
टीआई साहब ने 5 दिनों बाद प्रकरण दर्ज किया, लेकिन 6 गवाहों के और ये घर के लोगों के 3 लोग, कुल 9 लोगों के बयान के बाद भी एक मुख्य अपराधी को छोड़ दिया उन्होंने। प्रकरण 2 पर दर्ज किया, जबकि गवाह जो पुलिस ने पूरे बयान लिए उनमें सबके 3 के नाम। क्या कारण है जो एक मुख्य गवाह को इसमें पुलिस का लेन देन है, सीधा बात है कि पुलिस का लेन देन है और कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, बचा रही है पुलिस का लेन देन। घटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रूंजी के एक मजदूर ने शराब की लत के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जीवन पिता नारायण सिंह उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम रूंजी, छुट्टी मजदूरी करता था। वह अत्यधिक शराब पीने का आदी भी था। 2 लड़कों के पिता जीवन ने शराब के नशे में रात 3 बजे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के संबंध में ग्रामवासी अजय सिंह परिहार ने बताया, ये दारू पीने के आदी थे, खुली शुक्ल बगदे की। अभी तो जैसे शुक्ला बगदा चल रहा है तो इसकी खुली छुट्टी दाड़ की करते थे। रोजाना दारू पीना, मतलब कि ज़्यादा ही पीते थे। कहीं दारू पी के कहीं गिर जाना, ये मैटर थे इनके। क्या पता क्या जमी इनको। इनने रात के 2-2:30 बजे के समथिंग फांसी ले ली। इनको लाए तब तक देर हो चुकी थी, 15-20 मिनट की। दूर गांव पड़ता है इस पर। बहादुरगंज रामविलास की चाल में छत के रास्ते चोर बना रहे हैं घरों को निशाना। पिछले 15 दिनों में हुई 3 घरों में चोरी। बहादुरगंज स्थित रामविलास की चाल में रहने वाले रवि हारोड़ मक्सी रोड मंडी के सब्जी विक्रेता हैं। चोरों ने हारोड़ के घर पर छत के रास्ते प्रवेश किया। परिवार तीसरी मंजिल पर सो रहा था, तब चोरों ने दूसरी मंजिल पर अलमारियों की नकुचे तोड़कर लगभग 4 लाख की सोने चांदी की रकम व 30,000 रुपए नगद चुरा लिए। सुबह 5 बजे रवि की पत्नी संगीता हारोड़ को चोरी होने की भनक लगी। संगीता हारोड़ ने बताया कि इस क्षेत्र के कई मकानों में लगातार चोरियां हो रही हैं। 2 वर्ष पूर्व भी उनके यहाँ चोरी हुई थी। 3 दिन पूर्व पड़ोस में चोरी हुई। इसी तरह लगभग 15 दिनों में चोरों ने इसी क्षेत्र में 3 स्थानों पर चोरी की। फिलहाल घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है। वैसे हार वगैरह सब गए, 20,000 नगद गए हैं और 3-4 लाख की रकम है पूरी मेरी सोने चांदी की सब। कब हुई चोरी, किस तरीके? ये रात में हुई है, सुबह 5:30 बजे में आई तो मैंने 3 बजे करीब हुई है। हाँ, और उसके बाद में ना ये जो कलम रखी थी ना हमारी दुकान की, वो कलम देखने के चक्कर में हमको पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। कैसे हुई चोरी, किस तरीके से वारदात की चोरी? ऊपर छत पे से आके ने निकाल के लेके गया वो। छत पे बता देते ना, छत द्वारा नीचे ताला लगा हुआ था, सभी दूर ताले लगे हुए थे, सिर्फ वो छत पे से आया, छत पे से निकाल के ले गया। इसके पहले भी चोरी होने की बात सामने आई कि लगभग आसपास पड़ोस 3 घर में होती है चोरी, बाकी किसी की नहीं होती चोरी। कितने दिनों से चोरी हो रही है आपके? ये कम से कम 2 साल हो गए, पर पहले कम की चोरी होती थी, 1,000, 2,000, 3,000, अब कुछ ज्यादा की हो गई। आज मेरी 4 लाख की हो गई, मेरी सारी रकम गई है। आसपास के घरों में भी 15 दिनों में लगभग अभी 3-4 दिन पहले ही चोरी हुई। एक लड़की के चांदी के कंगन निकाल ले गया पर्स में से। कहाँ शिकायत आपने इसकी कराई है? अभी इसकी शिकायत मैंने थाने कोतवाली में करी ना। हाँ। चाकू लगने से हुई थी तैराक की मृत्यु, शॉर्ट पीएम में हुआ खुलासा। पुलिस करेगी हत्या का मामला दर्ज। सोहन कहार उम्र 30 वर्ष, निवासी गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा शिप्रा तैराक दल का सदस्य था। सोहन को लेकर उसकी मां मांगी बाई रविवार सुबह 9 बजे जिला अस्पताल पहुंची थी। पेट की चोट के उपचार के लिए उसे एक वार्ड में भर्ती कराया गया था। कुछ देर बाद ही सोहन की मृत्यु हो गई। मांगी बाई ने पुलिस को बताया था कि सोहन शराब पीने का आदी था और शनिवार देर रात शराब के नशे में घर आया। फर्शी पर गिरने के कारण उसके पेट में चोट लगी थी। जबकि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में चाकू की चोट लगना सामने आया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर अब हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।